ओम शांति। होली खुशियों का संदेश लेकर आ गई है। भारत में तो चारों ओर एक हफ्ते से खुशियां ही खुशियां फैली रहती हैं। देखिए भारत देश कैसा है, जहां हमारे आचार्यों ने, नीति निर्धारकों ने ऐसी सुंदर व्यवस्था की कि लोग कुछ कुछ समय के बाद सब कुछ भूल कर खुशियाँ मनाएं, आपस में मिलें, सबके मन मुटाव दूर हो जाएं। तो आज पुनः सभी होली दहन करेंगे। बस हमें ये कहना है कि दहन के साथ अपनी कोई एक कमी, कोई बुरा संस्कार, कोई बुरी आदत, उसका भी दहन कर दें ताकि जीवन सरल हो जाए। देखिए हमारा लक्ष्य तो यही होता है, हम जीवन को एंजॉय करें, रिलेशनशिप्स को एंजॉय करें, हमारे परिवारों में सुख शांति हो, प्रेम हो, सहज सभी लोग सफलता की ओर चलें। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य का कोई एक संस्कार उसे तंग करता है, दूसरों को तंग करता है। जैसे किसी के अंदर संस्कार हो बुरा बोलने का, उससे लोग तंग हो जाते हैं। किसी का संस्कार होता है ज़्यादा बोलने का, किसी का संस्कार होता है बहुत फीलिंग में आने का, किसी का संस्कार होता है रोने रूसने का। हमें इन संस्कारों से मुक्त होना है। तो आज कोई अपनी एक कमजोरी डाल दें होली में और संकल्प करें कि मुझे सदा सदा के लिए इससे मुक्त हो जाना है। तो बहुत ही अच्छा रहेगा, यादगार बन जाएगी। जब जब होली आएगी आपको याद आएगा कि हमने ये चीज़ त्याग कर दी है। और सभी रंग एक दूसरे पर डालेंगे तो ये रंग तो कॉमन चीज़ है, लेकिन हमें ज्ञान का रंग एक दूसरे पे डालना, अर्थात ज्ञान देना है। हमें प्रेम की दृष्टि एक दूसरे को देनी है ताकि प्रेम की पिचकारी हमसे सब पर पड़ती रहे। और जो ज्ञानी आत्माएं हैं उन्हें शक्तियों के वाइब्रेशंस दूसरों को देने हैं, शक्तियों की पिचकारी दूसरों पर डालनी है। जो राजयोग से हम सर्वशक्तिवान से शक्तियाँ लेते हैं वे हमें दूसरों को देनी है। तो ये हमारा रंग सदा के लिए अविनाशी हो जाएगा, ये कभी उतरता नहीं है। ये ऐसा रंग है, एक बार चढ़ गया सो चढ़ ही जाता है। ऐसे ही रंग की तो जरूरत है। और जो राजयोग कर रहे हैं या जो भगवान के भक्त हैं, दोनों को मैं कहूँगा प्रभु प्रेम के रंग में आज रंग जाएं। लोग तो वो रंग खेलेंगे, हमें प्रभु प्रेम के रंग में स्वयं को रंग देना है। ये रंग भी कभी उतरता नहीं, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, कहने दो, लेकिन हमें इस रंग को उतारना नहीं है। ये रंग चढ़ा रहे तो परमात्मा के संग से आत्मा बहुत श्रेष्ठ और पवित्र हो जाएगी। मिलन करेंगे, खुशियाँ मनाएंगे, मिठाइयाँ खाएंगे। ये तो बहुत सुंदर परंपरा है हमारे देश की। हम सभी आपस में आत्मिक भाव से मिलेंगे। देखिए अगर पूरे संसार में सबके अंदर आत्मिक भाव आ जाए कि हम भी आत्मा हैं, दूसरे भी आत्मा हैं, तो एक सुंदर आध्यात्म की लहर चारों ओर फैल सकती है। और इससे जो अनेक लहर दुनिया में चलती हैं और उन सब लहरों का जो एक सार रूप आजकल दुखों की लहर हो गया है, भय की लहर फैल गई है, चिंताओं की लहरें फैलती जाती हैं। हम इस आत्मिक भाव की लहर फैलाने से इन सभी लहरों को समाप्त कर सकेंगे। यही एक मार्ग है। किसी के भय को डॉक्टर दूर नहीं कर सकते हैं। डॉक्टरों के पास कोई ऐसी दवाई नहीं है कि आपको देंगे आपकी एंजाइटी और डर खत्म हो जाएगा। इसके लिए आपको स्वयं ही बहुत सशक्त करना पड़े, अपने को करना पड़ेगा। तो आज कुछ सुंदर संकल्पों से अपना श्रृंगार करें। जो आत्माएं ईश्वरीय महावाक्य सुनती हैं वो उनमें से कुछ ऐसे महावाक्य ले लें जो सदा सदा के लिए उनके जीवन को महान बनाने वाले हो जाएं। तो ये होली आपके लिए बहुत सुखदायी हो और पास जो होलिया है उसको आप सदा के लिए विदाई देकर
अपने जीवन में एक नए संसार को प्रवेश होने दें, नए विचारों को प्रवेश होने दें, नए संस्कारों का निर्माण करें, तो सचमुच हमें देखकर दूसरे भी महान बनते जाएंगे। ओम शांति।